लोकसभा चुनावों में सिर्फ एक चरण बचा है दोस्तों, मगर यह कहा जा सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में जितने भी चुनाव हुए थे, ये जो चुनाव हुए हैं, इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, चुनाव आयोग ने देश को शर्मसार किया है, लोकतंत्र को शर्मसार किया है। अब तो संबित भैया, जी हां, वो संबित पात्रा जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भक्त लॉर्ड जगन्नाथ को बताया था, यह कहा था कि भाई लॉर्ड जगन्नाथ जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, वो ईवीएम की शिकायत कर रहे हैं कि ईवीएम खराब है और तमाम बातें कर रहे हैं। क्या हुआ संबित भैया, ये शिकायत क्यों कर रहे हैं आप? सुनिए पहले शिकायत संबित पात्रा क्या कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब विपक्ष ईवीएम की कभी शिकायत करता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हार के डर से विपक्ष इस तरह की बातें करता है। सुनिए खुद प्रधानमंत्री ने क्या कहा। चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं, उसका एग्जिट पोल चालू हो गया है। आप समझ लीजिए, जब ये इंडी गठबंधन वाले सोते उठते जागते बैठते ईवीएम को गाली देना शुरू कर दें, मतलब कि एनडीए की सफलता का एग्जिट पोल आ चुका है। सबसे पहली बात, संबित पात्रा जो दावा कर रहे हैं मैं उसे झुठला नहीं रहा हूं। मेरे पास यह भी कोई प्रमाण नहीं है कि जो कह रहे हैं वो सही है, मगर इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग का काम कितना लचर था। याद कीजिए, रायबरेली में चुनाव आयोग को 43 ईवीएम्स को बदलना पड़ा था। याद है कि नहीं आपको दोस्तों? कितना शर्मसार करने वाला लम्हा था। मगर कई जानकार कह रहे हैं कि भाई संबित पात्रा ये जो ईवीएम को लेकर शिकायत कर रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 4 जून को अगर विपक्ष के खिलाफ नतीजे आए तब यह जमीन तैयार करना कि देखिए भाई ईवीएम से तो भाजपा भी परेशान थी, तो इस तरह की बातें हो रही हैं। मगर कहीं ना कहीं संबित पात्रा ये जो दावा कर रहे हैं ना, उससे भाजपा बुरी तरह से एक्सपोज हो जाती है। मगर यह वक्त भाजपा को एक्सपोज करने का नहीं है, यह वक्त यह बतलाने का है कि किस तरह से चुनाव आयोग पूरी तरह से नाकारा दिखाई दे रहा है दोस्तों, पूरी तरह से नाकारा दिखाई दे रहा है। आज ही के दिन विपक्ष के नेताओं पर रेड मारी जा रही है। जी हां, हम छठे चरण के मतदान पे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता के घर पर रेड मारी गई है। वो खबर क्या है कुछ देर बाद, मगर उससे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं एबीसी न्यूज की यह खबर जो बहुत शॉकिंग है। एबीसी न्यूज की जो पत्रकार हैं मेघना बाली, उन्होंने ट्वीट किया है। वो क्या बताती हैं अंग्रेजी में, मैं उसे पढ़ूंगा और फिर उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। सरल शब्दों में यह कहा जाए, भाजपा के एक नेता ने पुलिस को रिश्वत दी ताकि वो चुनावों को अपने हिसाब से उसकी सेटिंग कर सके, और यह घटना संभल की है। मेघना क्या कहती हैं और वो वीडियो क्या है कुछ देर बाद, बहुत ही शॉकिंग वीडियो है आपकी स्क्रीन पर। The ABC has obtained and verified a video showing a BJP worker named Bhuvnesh Kumar Varshne plotting to bribe police and polling officials in UP's Sambhal constituency before the May 7 poll. Watch the whole video below with captions. मेघना ये कह रही हैं कि पुलिस और चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत दी गई ताकि उसके जरिए वो अपने मन मुताबिक चीजें कर सकें। और ये 7 मई की पोलिंग के लिए संभल का जिक्र किया जा रहा है। वो वीडियो देखिए, बहुत शॉकिंग वीडियो है दोस्तों। एक दिन पहले मिलना है। अच्छा, एक दिन पहले मिलना है जो पीठासीन अधिकारी और जो भी यहाँ पे बैठते हैं। एक दिन पहले मिलकर क्या होगा? हाँ, उनसे आप एक दिन पहले उन्हें खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था कराएं और उन्हें जो एजेंट बने उनकी शक्ल दिखा दें। अच्छा, ये हमारे आदमी है, ये हमारे आदमी है, ये एजेंट बनकर कल आएंगे आप, और आपकी खाने की व्यवस्था जे, ठहरने की व्यवस्था जे है। एक बात, अब कांटेक्ट हो गया उनका आपस में, और जो भी देना लेना हो उनसे कर लें। ऐसा यहाँ हो गया, ठीक है ना? अब सुबह पहुंच गए, आप सुबह पहुंच गए, एजेंट पहुंच गया वो। अब एजेंट का काम क्या है? उसकी जेब में पैसे होने चाहिए चैलेंज करने के लिए। उसका काम जैसे भीड़ लग जाए, एक दो को चैलेंज करे, धुन मचाए। सही है।
भारत जी चैलेंज से ये फायदा होगा कि भीड़ में टाइम लगेगा। हमारा काम ये है कि वहाँ पे भीड़ को हमें रोकना है, पोलिंग हल्की करानी है। पोलिंग हल्की ऐसे होती है, जब वहाँ भीड़ लगे झगड़ा होगा तो औरतें वापस आ जाती हैं। अरे तुम सुनो, बात सुनो। आप थोड़ा बात उड़ाए, हाँ आप बताए तुम बचाना है, झगड़ा करना है, इतना झगड़ा लेगा ना कि गोली मारो, तमंचा मारो, झगड़ा करो, हाथ में खेतो ना, केवल नौटंकी। उस नौटंकी से होगा, वहाँ पर नेक्स्ट भगदड़ मचेगी, तो औरतें आनी जाएंगी बंद। यार यहाँ लफड़ा है, एक घंटा में फट जाएगा, बायो लफड़ा है, अब ना जा रहे भाई, खाता आपको मना कर रही है, क्या जरूरत है? सही है, एक वो परसेंटेज कम हो जाती है। मैं एंड बनता हूँ, मेरी आप भी बता रहे हैं आपके लिए। और कुछ पुलिस वालों की ड्यूटी भी होती है, वो भी एक दिन पहले आपको सबको मिलना पड़ेगा, वे भी 100 200 रुपए उन्हें भी पेमेंट डालनी पड़ेगी चाय पानी के लिए, जैसे उनकी औकात। 100-200 हो जाएगा काम, कोई फायदा नहीं है। अधिकारी 500, पुलिस वाले 100 रुपया, हम 50 मान जाओ, सब चाय बता रहे हैं, काउची बना दे रहे हैं। मगर ये चीज एक दिन पहले जो ऑन ड्यूटी सब मिल जाएंगे आपको बूथ पे, एम बाई पे खाली। ये चीज आपके 100% विश्वसनीय है। आदमी जो होंगे सैनी जी के, चाहे वो परिवार के हो चाहे रिश्तेदार हो, वे ही बात को संभालेंगे। याद कीजिए किस तरह से एक व्यक्ति ने, एक नाबालिग ने, एक नहीं 8 जगह पर वोट डाला था। याद है कि नहीं आपको? ये वो वीडियो था, उसकी एक छोटी सी झलक दीजिए 30 सेकंड की। ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर, विवेक का है। फिर याद कीजिए दाहोद में दोस्तों, दाहोद में क्या हुआ था याद है आपको? दाहोद में भाजपा का नेता का बेटा ईवीएम को जो है हाईजैक कर लेता है और फिर उसकी पूरी लाइव प्रसारण करता है दोस्तों, पूरा लाइव प्रसारण किया जाता है। अरे ये तो सिर्फ 2 मिसालें हैं जो कैमरे पर पकड़ी गईं, और ऊपर से अब एबीसी न्यूज की एक खबर। ये सारी खबरें बहुत शॉकिंग हैं, ये वो खबरें हैं जो आपके सामने आई हैं। हम ये नहीं जानते कि लोकतंत्र को किस तरह से हाईजैक किया गया। ये तो वो खबरें हैं, ये जो वो घटनाएं हैं जो हमारे सामने आई। कई चीजें तो कैमरे पर भी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। जिन लोगों ने रिकॉर्ड किया या जिन लोगों पर स्टिंग किया गया वो मूर्ख थे, पकड़े गए। चुनाव आयोग के पास क्या इस बात का जवाब है? चुनाव आयोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहा है दोस्तों। कितने शर्म की बात है। और अब मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं। अखिलेश यादव का ये ट्वीट है, वो कह क्या रहे हैं दोस्तों, पहले वो सुनिए। समाजवादी पार्टी के जीत रहे अंबेडकर नगर प्रत्याशी श्री लालजी वर्मा के घर पर पुलिस भेजकर छापा मारा गया, लेकिन पुलिस को ना कुछ मिलना था ना कुछ मिला। यह श्री लालजी वर्मा जी की ईमानदार छवि को धूमिल करने का कुकृत्य है, घोर निंदनीय। यह हारती हुई भाजपा की हताशा है। तस्वीर देखिए दोस्तों, ये वीडियो देखिए, 40 सेकंड का ये वीडियो है जिसे अखिलेश यादव ने पेश किया है। मैं समझना चाहता हूं क्या जवाब है मोदी सरकार के पास। देखिए इस वीडियो को। भैया वोट नहीं डालेंगे हम लोग, कैसे डलवा देंगे आप? क्या प्लीज है, मैं नहीं समझता। आप इतनी फोर्स लेकर मेरे घर में घुस आए। ये लोग गेट कूद के गेट खोले हैं पूरा। गेट कूद के तब गेट खोले हैं ये लोग। शेरू सुल्तान खुले थे, बन रहा है। लिखा है वो कैसे रास्ते पकड़े गए। हम पैसा लेकर जा रहे हैं, रास्ते में कई काम थे, रास्ते में कौन मुकदमा लिखा गया? आप मुझे इन सवालों का जवाब दीजिए दोस्तों। चाहे संबित पात्रा ईवीएम की शिकायत कर रहे हैं, आपने मुंबई में देखा किस तरह से धीमी वोटिंग कराई जा रही थी। अरे भाई 2024 में धीमी वोटिंग, कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि भाई जरूरत से ज्यादा लोग पहुंच गए, 5 साल में इतने हालात बदल गए कि अब आपसे लोग नहीं संभल रहे हैं। और धीमी वोटिंग के आरोप जो हैं दोस्तों लगातार लगाए जा रहे हैं। मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजीव, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहां जहां इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग हो रही है वहां अघोषित तरह से अधिकारियों से कहा गया है कि वोटिंग धीमी कराई जाए। क्या यह बात सही है? लोकतंत्र का मजाक मत बनाइए, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। एबीसी न्यूज ने जो बताया है कि किस तरह से पुलिस को रिश्वत देकर
वहां पर मनमाना काम हो रहा था। आपने देखा एक ही व्यक्ति 8-8 जगह वोट डालता है और उसको रिकॉर्ड करता है। दाहोद भाजपा का जो नेता है वो बाकायदा ईवीएम को हाईजैक कर लेता है, उस पर फेसबुक लाइव करता है। यह सब हो रहा है लोकतंत्र को शर्मिंदा करते हुए। मगर हम शर्मिंदगी की लानत किस पर भेजें? चुनाव आयोग पर भेजें या उनके आकाओं पर? वो आका जो नहीं चाहते कि चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, जो नहीं चाहते कि चुनाव आयोग के सिलेक्शन में निष्पक्षता हो। क्योंकि आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और कहा था कि उनके चुनाव में 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट उसे पलट दिया था मोदी सरकार ने। अब आप समझे क्यों पलट दिया था? ये तमाम मिसालें इसकी बानगी हैं, इसे प्रमाणित कर रहे हैं। अरे भाई, इससे जीत भी गए तो क्या फायदा? इस जीत से किस तरह की खुशी होगी? किस तरह से ढोल नगाड़े बजाओगे? ये डेस्परेशन है। गिरेबान में झांकिए और चुनाव आयोग अपनी कुंभकर्णी नींद से जागिए। बैलेंसिंग एक्ट मत कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम हिंदू मुस्लिम बयान दे रहे थे, भड़काऊ बयान दे रहे थे, और भाजपा के ही नेता संविधान को बदलने की बात कर रहे थे। मगर जब राहुल गांधी ने वो मुद्दा उठाया कि किस तरह से संविधान को बदलने की बात भाजपा नेता कर रहे थे, तो उसको लेकर फरमान जारी किया चुनाव आयोग ने। जेपी नड्डा को भाजपा के लिए और मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के लिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री भड़काऊ बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी भाजपा के नेताओं के बयान पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो राहुल गांधी का बयान चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कैसे हो सकता है भाई? यह सवाल है जो पूछा जाएगा, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं तो इतना ही जानता हूं दोस्तों, अगर यही हालात रहे 4 जून के बाद जो इस वक्त हैं, तो चुनाव आयोग बद से बदतर ही होगा और उसके अलावा कुछ नहीं। जो तस्वीर है यह निहायत ही शॉकिंग है। मैं उम्मीद करता हूं आप मंत्रणा करेंगे और लोकतंत्र की लाज को लुटने से बचाएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।